हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने कल पढ़ा था टाइप वन कंपैरिजन ऑफ नंबर्स का, ठीक है। और टाइप वन में हमने पढ़ा था कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में जब कंपेयर किया जाता है तो जिस संख्या में ज़्यादा अंक होंगे वही संख्या बड़ी होगी। ये हमने पढ़ा था टाइप वन के अंदर। जैसे कि 173215 है और ये 73215 है, तो देखो ध्यान दो, इसके अंदर 6 डिजिट्स है और इसके अंदर 5 डिजिट्स है। काउंट करें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इसमें 5 डिजिट्स है, इसमें 6 डिजिट्स है। तो हमने अपन को ये पता है कि जीरो से जो 9 अंक हैं ये हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं, अर्थात आरोही क्रम में होते हैं, बढ़ते हुए क्रम में होते हैं। यानी 0 से 9 अगर अपन चले तो ये इस तरह से एक अगर टेबल बनाए अपन तो ये हमेशा बढ़ते हुए क्रम में होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमेशा संख्या हो जाएगा, संख्या बढ़ते हुए क्रम में होगी, ठीक है। तो 6 इसमें क्या होगा, 6 डिजिट्स क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और ज़्यादा होंगे मतलब क्या होगा, ये संख्या क्या होगी, बड़ी होगी। ये हमने टाइप वन में पढ़ लिया है, ठीक है। और आज अपन बात करते हैं टाइप टू की। देखिए ध्यान दें, टाइप टू के अंदर क्या होगा, टाइप टू में अपन का एक ही होगा यदि अंक असमान है, सॉरी अंक समान है। और अभी आज टाइप टू में अपन पढ़ रहे हैं यदि अंक समान है, ठीक है। अंक समान है का मतलब ये होगा, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया 54321 और एक एग्जांपल लिया 54355। देखिए दिखने में दोनों एक जैसे दिख रही है ना, लेकिन इसमें एक बड़ी और एक छोटी है। तो देखो ध्यान दो, इसमें डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 डिजिट इसमें है, और सेम हियर 6 डिजिट इसमें भी है। अब अपन को पता कैसे लगाना है कि इसमें कौन बड़ा है और कौन छोटा है, तो हम आगे से इस साइड से एक नंबर लेंगे और इसका भी वही नंबर लेंगे जो इधर का लिया। तो इधर से मैंने अगर 5 पहला नंबर लिया तो मुझे इधर का भी पहला नंबर ही लेना है। तो देखो 5 और 5 से कंपेयर करते हैं तो देखो दोनों बराबर है, ठीक है ना, दोनों डिजिट्स क्या हैं, बराबर है, ठीक है। 4 को 4 से जब कंपेयर किया जाता है तो देखो ध्यान दो 4 और 4 भी बराबर है। जब 3 को 3 से कंपेयर किया जाता है तो देखिए 3 और 3 भी बराबर है। लेकिन जब 2 और 5 को कंपेयर किया जाता है, 2 और 5 को कंपेयर किया जाता है, जब हम चौथे अंक पे पहुंचते हैं तो अपन को पता चलता है कि ये दोनों असमान हैं। और इसमें से हमको पता है कि 0 से 9 तक हमेशा संख्या बढ़ती है, तो 5 होगा जो 2 से क्या होगा, बड़ा होगा, और बड़े वाले साइड में हमेशा मुंह खुला हुआ होता है। तो जो चिन्ह आपको यहाँ मिलता है वो के वो चिन्ह आपको यहाँ पे भी मिलेगा, जो चिन्ह यहाँ लगता है वो के वो चिन्ह यहाँ पे भी लगेगा। अर्थात ये संख्या आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। और बड़ी क्यों होगी, क्योंकि जब हम चौथे अंक पे पहुँचे और चौथे अंक पे पहुँचे तब जो 5 होगा वो 2 से बड़ा होगा, और जब 5 2 से बड़ा होगा तो ये संख्या भी क्या होगी, बड़ी होगी। और हमने यही चिन्ह क्यों लगाया, क्योंकि बड़ी वाले साइड हमेशा ओपन पार्ट आता है और छोटे वाली साइड हमेशा क्लोज पार्ट आता है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल अपन ने ये लिया, दूसरा एग्जाम्पल अपन एक और ले सकते हैं। देखिए ध्यान दें, जैसे मैंने लिया 6732 167 और एक एग्जाम्पल लिया 6712 157, ठीक है। अब अपन ध्यान दें, इसमें अगर हम इधर से गिने तो देखिए 6 और 6 बराबर हो गया, 7 एंड 7 बराबर हो गया। लेकिन जब 3 और 1 के ऊपर पहुंचते हैं तो अपन को पता चलता है कि जो 3 है वो क्या है, 1 से बड़ा है, और 3 1 से बड़ा है, तो ये संख्या भी इस संख्या से बड़ी होगी, ठीक है। जो भी पहला आपको बड़ा दिखता है, अगर आप इस तरह से चलते हैं फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे ही आपको पता चल गया है कि ये संख्या इस संख्या से बड़ी है, तो ये संख्या पूरी भी इससे बड़ी होगी। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। तो हमने आज ये टाइप पढ़ लिया। इसके बाद में एक और होता है आपका इक्वल टू।
इक्वल टू आप सबको पता है कि जब दो पार्ट, इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट दोनों बराबर होंगे तब अपन कौन सा चिन्ह लगाएंगे, इक्वल टू का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने 10 लिखा तो इधर भी क्या आएगा, 10 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बीच में किसका चिन्ह लगा है, बराबर का चिन्ह लगा है। जैसे मैं आपको कोई क्वेश्चन दे दूं कि 2 4 2 और 2 4 2, तो इसके बीच में कौन सा आएगा, तो ये वाला साइन आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको आनी चाहिए। इक्वल टू का मतलब होता है दोनों पार्ट बराबर होंगे तब आप इस चिन्ह का उपयोग करोगे। ठीक है, एक बार पुनः आप रिपीट कर लें। ये वाला जो साइन है, इस साइन में जो ओपन पार्ट होगा उधर आपकी बड़ी संख्या आएगी और जो क्लोज पार्ट होगा उधर आपकी छोटी संख्या आएगी। और इस वाले चिन्ह को बोलते हैं इज ग्रेटर देन। यानी अगर मैं इस संख्या को लूं तो 6, या छोटी ले लेते अपन, 6 4 2 और 5 4 1, तो मैंने ये चिन्ह लगाया, मतलब इसका मतलब ये है कि 642 इज ग्रेटर देन 541। अपन को बोलने का तरीका ये रहेगा। अगर मैं इस तरह से ले लूं तो अब बोलने का तरीका क्या रहेगा कि 541 इज लेस देन 642। और अगर मैं ये ले लूं तो अपन बोलेंगे 541 इज इक्वल टू 541। ठीक है, तो ये बोलने का तरीका हो गया आपका। तो इस चिन्ह का हो गया इज ग्रेटर देन, इसका हो गया इज लेस देन, ये आप लिख लें नोटबुक में, और ये हो जाएगा आपका इज इक्वल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको आप अपने नोटबुक में उतारें। तो आपको कुछ मैं क्वेश्चंस दे देता हूँ जो आपको घर पे करने हैं। समान और असमान दोनों अंकों के दे रहा हूँ। तो आपको करना है सबसे पहले 6 4 3 5 7 6 4 3 5 1 7 2 8 7 5 2 8 7 5 6 7 3 2 and 7 3 2 9 7 6 7 5 9 7 5 7 5 1 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, तो इस तरह से आपको इसके अंदर यहाँ पे बीच में आपको इन साइंस का उपयोग लेना है। तो इन साइंस का उपयोग करते हुए आपको इन साइंस को यहाँ पे पुट करना है।